सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा, जिस तरीके से आप भी कल गए थे मुलाकात करने उपेंद्र कुशवाहा जी से, चिराग भी नाराज चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं चल रहा। एक सीट शेयरिंग का एक बातचीत होती है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। हम लोग सब डिटरमाइंड हैं कि हम सब मिलकर के एक साथ तय करेंगे। तय करने में समय लगता है, 5 दल हैं तो पांचों दल का एक समय लगता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। खासकर एनडीए खेमे में हलचल काफी ज्यादा तेज है। एक तरफ जहां चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का बिहार दौरा भी बढ़ा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बीते दिन अमित शाह ने पटना के पालीगंज में ओबीसी मोर्चे के तहत रैली को संबोधित किया और एक बार फिर उनके निशाने पर लालू परिवार ही रहा। लेकिन देखिए, लालू परिवार की भी मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि उनके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है और बीते दिन भी उनके बेहद करीबी सुभाष यादव के यहां पर कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। 2 करोड़ कैश निकलने की बात की गई और उसके बाद आखिरकार उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया है और अब उसको लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल काफी तेज है। जहां महागठबंधन एक तरफ आरोप एनडीए पर और बीजेपी पर लगा रही है कि चुन चुनकर बेवजह उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ कहना है कि अब कोई भी बालू माफिया, शराब माफिया बिहार में बचने वाला नहीं है, उल्टा लटका कर टांग दिया जाएगा। ये बात खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन कह के गए थे और आज उन्हीं की बात को बीजेपी के सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दोहराया है। इसके अलावा जिस तरीके से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लेकर चर्चा है कि नाराज है, सीट शेयरिंग का मामला फंस गया है, उस पर भी उन्होंने अब साफ साफ बता दिया है कि क्या कुछ एनडीए में चल रहा है और सीट शेयरिंग के मामला का जो बातचीत है वो कहां तक पहुंचा और कब तक ऐलान हो जाएगा। सबसे पहले जब उनसे सवाल चिराग पासवान को लेकर किया गया, नाराजगी को लेकर किया गया, क्या कुछ उन्होंने पूरे सवाल पर जवाब दिया है, वो पहले आप सुनिए। बिहार में माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के तहत नया कानून बना है और वह कानून बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जो शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। कल सुभाष यादव को देर रात गिरफ्तार किया। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। जिस तरह से गरीबों को लूट करके संपत्ति एक खास परिवार ने बनाया है और उस परिवार के संपत्ति के 2 नंबर संपत्ति को 1 नंबर करने का काम और उसके एवज में पूरे बिहार के बालू निकाल करके स्मगलिंग करके बेचने का काम सुभाष यादव जैसे लोग करते हैं, तो वो फंसेंगे ही। सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा, जिस तरीके से आप भी कल गए थे मुलाकात करने उपेंद्र कुशवाहा जी से, चिराग भी नाराज चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं चल रहा। एक सीट शेयरिंग का एक बातचीत होती है और 28 जनवरी के बाद एक नई परिस्थितियों में बात हो रही है, पर हम सब एक हैं और एक अच्छे फैसले के साथ सभी घोषणा होगी। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। आप क्या अफवाह उड़ाते हैं, कोई उसका नहीं है। हम लोग सब डिटरमाइंड हैं कि हम सब मिलकर के एक साथ तय करेंगे। तय करने में समय लगता है, 5 दल हैं तो पांचों दल का एक समय लगता है, पर एक बहुत ही अच्छे माहौल में सभी के साथ बात हो रही है। एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा? कभी गड़बड़ था ही नहीं तो हो जाएगा का क्या मतलब है। तो अभी आपने सुना, बीजेपी के सांसद हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को किस तरीके से
जिस ईडी और आईटी के साथ सीबीआई एजेंसियों के द्वारा बिहार में गतिविधि उनकी बढ़ी हुई है। ठिकानों पर कई नेताओं के छापेमारी हो रही है, करीबी लोगों पर, विपक्ष के पार्टी के, उन पर छापेमारी हो रही है। उस पर साफ साफ संजय जायसवाल ने कहा है कि देखिए, गड़बड़ करने वाले अब बचने वाले नहीं हैं। नया कानून भी बनाया गया है और उसके तहत भी काम होगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में जो राजनीतिक हलचल तेज है, नाराजगी की खबर है, उस पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कभी भी कुछ भी गड़बड़ एनडीए के अंदर नहीं है, सब कुछ ठीक रहा है और आगे भी ठीक रहेगा। ऑल इज वेल है और बहुत जल्द सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल बीते 2 दिनों से लगातार उपेंद्र कुशवाहा के आवास पहुंच रहे थे और कहा जा रहा था कि नाराजगी की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको दूर करने की कोशिश उनके तरफ से की गई है और शायद अब लग रहा है कि एनडीए में मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिन नित्यानंद राय भी गए थे जीतन राम मांझी के आवास पर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान आज बिहार पहुंच चुके हैं और उनकी जो रैली है वो वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आने वाले साहिबगंज में पहले से तय है। बड़ा कार्यक्रम वहां पर होने वाला है, तो ऐसे में देखना होगा कि मंच से वो किस प्रकार से निशाना किस पर साधते हैं। क्या गठबंधन को लेकर कुछ बोलते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ एनडीए में उनकी नाराजगी की खबर है तो दूसरी तरफ महागठबंधन से उनको ऑफर देने की भी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।